इंडिया गठबंधन से घोसी लोकसभा प्रत्याशी राजीव राय ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जनता चुनाव लड़ रही है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है और घोसी लोकसभा से राजीव राय को जिताकर संसद में भेजकर घोसी लोकसभा क्षेत्र में जितने भी कार्य अधूरे रह गए हैं उनका पूरा करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो राजीव राय कर सकते हैं। वहीं भाजपा द्वारा 5 किलो राशन के सवाल पर कहा कि क्या हालत कर दिया है सरकार ने। 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हो, नौकरी छीनने वाले, बेरोजगार पैदा करने वाले को जनता इसका जवाब जरूर देगी। सबसे पहले हमारे चैनल पहल 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई जी। आप घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है पोजीशन? आप लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं। जनता चुनाव लड़ रही है, जो जनता के बीच में 10 सालों में कहीं नजर नहीं आए। जनता ने मन बना लिया है कि इस चुनाव के में भी उनको नजर नहीं आने देंगी, क्योंकि जनता को पता है कि चुनाव के बाद वो फिर कभी नजर नहीं आएंगे। तो किससे लड़ाई मानते हैं आप? किसी से लड़ाई नहीं, जनता मेरा चुनाव लड़ रही है। मैंने बताया ना, 10 सालों में घोसी के सुख दुख में जो मैं रहा हूँ, घोसी की जनता के बीच नेता नहीं भाई और बेटा बनकर रहा हूँ। तो घोसी की जनता अपने भाई और बेटे को स्वयं चुनाव लड़ा रही है। जो सीजन में आए हैं, सीजन के बाद चले जाएंगे। लगातार 5 किलो राशन की बात की जा रही है कि और अगले 5 साल तक राशन दिए जाएंगे, तो क्या माना जाए कि सिर्फ 5 किलो राशन से क्या हालत कर दिया है सरकार ने। चैनलों पर बोलते हैं देश में डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, और जिस देश की आबादी 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हो, उस देश की हालत क्या है। और 5 किलो राशन देकर बच्चों का भविष्य खराब करने वाले, नौकरियां छीनने वाले, पेपर लीक कराने वाले, बेरोजगार पैदा करने वाले, इन लोगों को जनता जवाब देगी। जनता इनको सजा देगी इस चुनाव में। अच्छा, मंगलसूत्र का एक मामला बड़ा तेजी से चल रहा है, क्या लगता है कि CBJP में ही देश का भला है? और उसका जवाब बहुत कड़वा हो जाएगा। देश की जनता समझ रही है मंगलसूत्र की भावनाएं कैसे जुड़ी हुई है, उसको कहाँ ठेस पहुंचाया जाता है। और उतना कड़वा जवाब मैं नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि वो बात जो मैं बोलूँगा वो जनता जानती है। इंडिया के जो प्रत्याशी अरविंद राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है का संविधान जो है खतरे में है। बाप बेटे का संविधान तो है नहीं, बाप बेटे की पहचान खतरे में है। इसीलिए कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ आते हैं। और मैंने उनका बयान सुन रहा था आप ही लोगों के किसी चैनल में, कि बोल रहे हैं कि कुछ काम किया है नहीं। मैं आपके माध्यम से बबुआ के बाबू मंत्री जी दोनों लोगों को, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को भी, माननीय मंत्री जी को मैं चुनौती देता हूँ कि थोड़ी भी राजनीतिक इच्छा शक्ति और नैतिक साहस हो तो मऊ के किसी चट्टी चौराहे पर, मंच में, सभागार पर, मैदान में आप समय तय कर लीजिए और हम दोनों आइए जवाब देते हैं जनता को कि हमने क्या किया और आपने क्या किया। भगवान न करे जो आप बाप बेटा काम कर रहे हैं किसी अन्य पार्टी के नेता को करना पड़े, गाली दो और पैरों में गिर पड़ो, कान पकड़ के उठो बैठो। आप अपने समाज का अपमानित करो। आपका समाज भी कह रहा है कि जो शख्स मुझसे कदम में बड़ा था, देखा तो किसी और के कदमों में पड़ा था। तो उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी दूर दूर तक नहीं है। अब इनका इसी तरह बोलते रहें। मैं चाहता हूं कि दोनों बोलते, मैं तो हमेशा आप लोगों के बीच कहा हूँ, इतना तो मानेंगे कि सब हमारे स्टार प्रचारक हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने इन दोनों को डांटा था तो कुछ दिन बोलना बंद किए थे। कल से आए हैं, एक दो दिन में रफ्तार पकड़ने लगेंगे। जैसे जैसे बोलते जाएंगे हमारा वोट बढ़ता जाएगा। इनका यही अहंकार तो है, यही अहंकार है कि हर जगह से बेचारे वो किए जाते हैं और इस चुनाव के बाद इनकी विदाई तय हो जाएगी। थोड़ी भाषा पर संयम रखिए। और जो प्रत्याशी महोदय हैं, कम से कम आप काम की बात न करिए। आपने एक ही काम किया है, आपके पिताजी ने एक ही काम किया है कि माँ बहनों को गाली दिया है, जूते मारने की बात किया है, बुजुर्ग नेताओं को गाली दिया है, फिर जाकर पैरों में लोटे हैं, कान पकड़ कर उठक बैठक कर रहे हैं। अगर आप इसे काम करना समझते हैं तो ये ऐसे काम आप ही को मुबारक हो। राजीव राय ने आजमगढ़ से बलिया तक का 4 लेन बनवाया है। जिस शहर में बैठकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो शहर का अंडरग्राउंड केबलिंग करवाया है। 5 विधानसभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड कराया है, महिला अस्पताल लाया है और सारे विद्युत सब स्टेशनों को अपग्रेड कराया है। लहुआ 7 में आज़ादी के बाद पहली बार पुल बनवाया है। 50 सड़कों का निर्माण कराया जिसने नहीं करा पाए। है साहस, आओ ना बात करते हैं, बहस करते हैं। डॉक्टर हो ना, आओ बहस करते हैं।
मैं बच्चों से बहस नहीं करता। आप अपने पिताजी को, मंत्री जी को भेज दीजिएगा, क्योंकि आप तो नहीं रहे, वो मंत्री भी रहे, तो दूसरी बार मंत्री में है। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ ये जरूर कहूँगा कि बयान देने के बजाय जनता को बताओ कि क्या कहा। मैंने सुना वो अपने काम को बताया, हम अपने काम को, मैं तो काम को बता दिया। गिनाने लगूंगा तो घंटों लग जाएगा। लोगों को पता है कि यहाँ कोई मुसीबत होती है। जहाँ इस समय मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, यहाँ एक संतोष राय बैठे होंगे। 12 महीना अगर कोई बीमार होता है, गरीब आता है, तो उसका इलाज होता रहता है, दवाई मिलती रहती है। कुछ किए हो सिवाय इसके कि बांसडीह से भागकर बनारस, बनारस से भागकर यहाँ इस दल से उस दल, उस दल से इस दल, उस दल से इस दल जाने का और क्या किए हो? इसे काम बोलते हो? ये काम है। आप लगातार जनता के बीच जा रहे, जनता क्या चाहती है इस बार? जनता अपना चुनाव अपने बेटे भाई का चुनाव बनाकर लड़ रही है।